Hello students, today we will discuss about a very important concept of chemical bonding and various questions are asked in competitive exam regarding this concept. The concept is 2s-2p mixing and you must have already read about this concept if you have studied molecular orbital topic. So what is the concept? If you have studied molecular orbital theory, then you must know that there are two sequences of molecular energies of molecular orbital. The first sequence, the upper sequence, is for those molecules, those diatomic molecules which have greater than 14 इलेक्ट्रॉन. ये आपके एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक से उठाया हुआ है, तो ध्यान रखिएगा जो ऊपर वाला सीक्वेंस है वो उन डायटोमिक मॉलिक्यूल्स के लिए है जिनमें 14 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा होता है, जैसे कि O2 हो गया, F2 हो गया. And the below sequence is for those topics for those molecules which have lower than 14 electrons. For example, B2, C2, N2. So upper sequence is for those diatomic molecules having more than 14 electrons. Lower sequence is for those diatomic molecules which have less than equal to 14 electrons. So the question arises, why is there is variation? मतलब ये वेरिएशन होता क्यों है? ऊपर सीक्वेंस अलग, नीचे सीक्वेंस क्यों अलग? तो रीजन है इसका 2s-2p मिक्सिंग. क्या रीजन है? 2s-2p मिक्सिंग. आपको पता होगा कि पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस. यू मस्ट हैव स्टडीड इन periodic properties chapter. So as we go from left to right in periodic table, then effective nuclear charge increases. तो effective nuclear charge increase करने से होता क्या है? जो न्यूक्लियस है वो 2s ऑर्बिटल को अपने पास खींचता है. 2s ऑर्बिटल न्यूक्लियस के नजदीक है तो न्यूक्लियस 2s ऑर्बिटल को अपने पास खींचेगा. तो आपको पता है ऑक्सीजन और फ्लोरीन के न्यूक्लियस में प्रोटॉन काफी ज्यादा है, तो न्यूक्लियस में प्रोटॉन बहुत ज्यादा है तो ऑक्सीजन और फ्लोरीन बहुत के आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज एक्सपीरियंस करेंगे. एज अ रिजल्ट ऑक्सीजन और फ्लोरीन में जो 2s और 2p ऑर्बिटल्स है उसमें एनर्जी डिफरेंस ज्यादा होता है. फिर से सुन लो, ऑक्सीजन और फ्लोरीन एटम्स में 2s और 2p ऑर्बिटल में एनर्जी डिफरेंस ज्यादा हो जाता है ड्यू टू हाई इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज एक्सपीरियंस्ड बाय 2s ऑर्बिटल. क्योंकि जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के चलते 2s ऑर्बिटल न्यूक्लियस के पास आ जाता है जिसके चलते 2s-2p पे एनर्जी डिफरेंस हो जाता है. और बिलो 14 इलेक्ट्रॉन्स यानी कि B2, C2, N2 मतलब बोरोन कार्बन नाइट्रोजन में 2s-2p का अप्रोक्सीमेटली सेम एनर्जी होता है. तो अप्रोक्सीमेटली सेम एनर्जी होता है तो 2s-2p मिक्सिंग अलाउड है. ध्यान रखिएगा, बिलो 14 इलेक्ट्रॉन्स 2s-2p मिक्सिंग इज अलाउड ड्यू टू सिमिलर एनर्जी ऑफ 2s and 2p ऑर्बिटल्स, एंड अबव 14 इलेक्ट्रॉन्स 2s-2p मिक्सिंग इज नॉट अलाउड ड्यू टू डिफरेंस इन एनर्जी ऑफ 2s and 2p एटॉमिक ऑर्बिटल्स. और होता क्या उसके चलते? 2s-2p मिक्सिंग के चलते होता क्या है? सिग्मा 2pz का एनर्जी पाई से बढ़ जाता है. ध्यान रखिएगा, यही डिफरेंस है. आप देख सकते हो 2s-2p मिक्सिंग के चलते सिग्मा 2pz का एनर्जी पाई 2px पाई 2py से ज्यादा हो जाता है. ऊपर में 2s-2p मिक्सिंग अलाउड नहीं होता इसलिए सिग्मा 2pz का एनर्जी कम है. यही ध्यान रखिए. क्या होता है 2s-2p मिक्सिंग से? सिग्मा 2pz एटॉमिक और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का एनर्जी बढ़ जाता है. यहां मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का बात कर रहे हैं, ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स है क्योंकि ये एटॉमिक ऑर्बिटल के लीनियर कॉम्बिनेशन से बने हैं. तो इसको ध्यान रखिएगा, ड्यू टू 2s-2p मिक्सिंग सिग्मा 2pz का एनर्जी बढ़ जाएगा और ऊपर वाले में 2s-2p मिक्सिंग इज नॉट अलाउड तो एनर्जी कम होता है सिग्मा 2pz का. तो ध्यान रखिएगा, जो वेरिएशन इन सीक्वेंस होता है वो होता है ऊपर वाले में ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स वाले में 2s-2p मिक्सिंग नॉट अलाउड, कम इलेक्ट्रॉन्स वाले में 2s-2p मिक्सिंग अलाउड. तो एक चीज ध्यान रखिएगा, अगर एग्जाम में क्वेश्चन आए और उस पर लिख दे 2s-2p मिक्सिंग नॉट अलाउड, तो नॉट अलाउड में आपको यही सीक्वेंस फॉलो करना है, कोई भी मॉलिक्यूल हो. समझ गए? अगर क्वेश्चन में साफ साफ लिखा है कि 2s-2p मिक्सिंग नॉट अलाउड, देन you have to follow this sequence irrespective of number of electrons. Similarly, question में लिखे 2s-2p mixing allowed, then you have to follow this
sequence irrespective of number of electrons. Let us see one question related to this topic. जैसे क्वेश्चन है, जैसे देखो ये एनसीईआरटी में डायग्राम है, देखो एनसीईआरटी भी 2s-2p मिक्सिंग टर्म यूज किया है, एनसीईआरटी में इलेबोरेट नहीं किया है 2s-2p मिक्सिंग को, बट दे ऑल्सो हैव यूज्ड, यू कैन सी 2s-2p मिक्सिंग फॉर लोअर मॉलिक्यूल्स, 2s-2p नॉट अलाउड for higher electron diatomic molecules. So NCERT also has touched this topic, but it has not explained the topic in detail. तो देख लो एक क्वेश्चन आया था जेईई एडवांस 2014 में, तो देखिए क्वेश्चन में है एज्यूमिंग 2s-2p मिक्सिंग नॉट अलाउड। देखो क्वेश्चन में साफ साफ लिख दिया है कि 2s-2p मिक्सिंग नॉट अलाउड। तो नॉट अलाउड मतलब आपको ग्रेटर देन 14 इलेक्ट्रॉन वाला सीक्वेंस फॉलो करना पड़ेगा, और उसके बेसिस पे आपको बताना है कि इनमें से कौन सा मॉलिक्यूल पैरामैग्नेटिक है। तो देखिए हम चाहते थे इस क्वेश्चन को डिस्कस कर सकते थे, लेकिन हम चाहते हैं आप खुद से सॉल्व करके इस क्वेश्चन का आंसर यूट्यूब के कमेंट में डालिएगा। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और अगर आपको ये टॉपिक क्लियर हो जाएगा, ये क्वेश्चन कर लोगे, तो इस तरह से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस को आप कर सकते हो। तो सो प्लीज सॉल्व दिस क्वेश्चन एंड रिप्लाई इन द यूट्यूब कमेंट सेक्शन। अगर आपका आंसर सही होगा तो हम उसको जवाब देंगे, अगर कुछ गलती रहा तो भी हम एक्सप्लेनेशन देंगे। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।